तो आज हम जो वैकेंसी देखने वाले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूपीएमएस का वैकेंसी है। और बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था मेरा यूट्यूब का, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो अभी रेगुलर वीडियो आएंगे। ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है 2024 का। परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। उसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एज, पे स्केल, सिलेबस, उसे कैसे अप्लाई करना है और सब मैं बोल देता हूँ। ये देखो, ये रहा नोटिफिकेशन उसका यूपीएमएस का, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूपीएमएस का। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी 2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी के लिए 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। लेवल 7 का पे रहेगा। मैट्रिक्स 44,900 टू 1,42,000। ठीक है, वही जो सेंट्रल का हमेशा रहता है, वही पे इसके लिए। देन नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन सीबीटी। उसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले इसेंशियल, इसेंशियल मतलब मैंडेटरी, जो कंपलसरी जो लगेगा ही। नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट है बीएससी ऑनर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मतलब आपका बीएससी, इन शॉर्ट बीएससी होना चाहिए आपका। और अगर नहीं है तो क्या, पोस्ट बीएससी, और ये देखो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, और पोस्ट बीएससी मतलब पोस्ट बीएससी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब सिंपल है, वही हर बार जो रहता है क्राइटेरिया, या तो बीएससी या पीबी। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। और आपका रजिस्ट्रेशन, तो ये दो चीज़ होनी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास, ठीक है, तो और देखिए उसका और क्या है, या तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, अगर आपका जीएनएम है, मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड नर्सिंग काउंसिल, मतलब आपका जीएनएम है। देन रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ, ये तो रहेगा कॉमन हर के। देन नेक्स्ट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रजिस्टर्ड विथ competent डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, बीएससी या पीबी है, तो आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका जीएनएम है तो आपको लगेगा 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको लगेगा 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर बीएससी पीबी है तो नहीं लगेगा एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट रिमार्क, the required 2 year of experience as in above is as essential criteria, and to be valid the experience shall must be acquired after obtaining एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज़ आफ्टर कम्पलिंग इंटर्नशिप। मतलब इन शॉर्ट, चलो ये छोड़ दो, सीधा सीधा बोलता हूँ। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जिस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वहाँ से आगे वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा 2 साल का। ठीक है, जो यहाँ पे बोला है जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए उनका। तो उसके पहले अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा ये मीनिंग है उसका। चलो नेक्स्ट, एज लिमिट। एज लिमिट रहेगा इसका 80 टू 40 ईयर्स, 40 साल तक आप फॉर्म सीधा सीधा भर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, द डिसेसिव डेट ऑफ एज, मतलब इसका जो एज कैलकुलेशन आप कहाँ से करोगे, तो ये 1 जनवरी 2024 ये डेट रहेगा। तो यहाँ तक काउंट करो। अगर आपका 18 तो सबका ही रहेगा, चलो मिनिमम मैक्सिमम 40 है, 40 ईयर तक आप भर सकते हो। तो कौन सी डेट तक काउंट करना है, 1 जनवरी 2024। डिसेसिव डेट मतलब जो डिसाइड किया जाएगा, जहाँ तक काउंट किया जाएगा वो डेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये, जो सेकंड पॉइंट है, हाँ, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग, सीधा सीधा बोल देता हूँ, ये SC ST जो कैटेगरी बिलोंग करते हैं, जो SC ST OBC, मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो उसका एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की, कौन सी, यूपी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब 40 तो आप भर ही सकते हो। ठीक है, 80 टू 40 तक भर सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश से है, उस साइड से, तो आपका जो स्टेट्स का जो अभी शायद नीचे दिया दिया होगा एज रिलैक्सेशन, तो वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अगर आप इसमें परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस कहीं पे अगर काम करते हो, मिनिमम 3 ईयर्स का काम करते हो, तो आपको मैक्सिमम 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन
मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन रिलेटेड है। ठीक है, तो आप एक बार जो एज रिलैक्सेशन है वो आप पढ़ लो, अगर कोई है इसमें इसके रिगार्डिंग यूपी साइड से, तो उसको ये बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक सर्विसमैन के लिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है वो एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो मोस्टली तो कोई रहेगा नहीं, तो उसका कुछ नहीं, अगर कोई है तो एक पॉइंट पढ़ लो वो, उनका एज रिलैक्सेशन का और सर्विस रिलेटेड है वो, बाकी किसी का कुछ लेना देना है उससे। ठीक है, तो बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए सीधा सीधा एज लिमिट समझ गया, 18 to 40 एज लिमिट है। उसके आगे आपका स्टेट के अगर यूपी से हो तो आपको और एक्स्ट्रा उससे आगे मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली तो उतना है। चलो नेक्स्ट, टोटल पोस्ट देखो 535 पोस्ट निकली है। ठीक है, अनरिजर्व की 200 है, उसमें से EWS की 50 है, OBC की 165 है टोटल, SC की 109 है और ST की 11 है। तो ऐसे टोटल 535 सीट्स है। उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसमें ये जो डिवाइडेड करके दिया है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन डिवाइड करके उसमें क्या दिया है, दिव्यांग एक सर्विसमैन की 5% रहेगी, और डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है उनकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है एक नोट दिया है रिजर्वेशन रिलेटेड, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब उनके पास अथॉरिटी रहेगा वही है, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, इसमें क्या है, अनरिजर्व्ड के लिए रहेगा 2000, देन OBC के लिए भी रहेगा 2000 और SC ST के लिए रहेगा 1200। तो ये 18% GST लगा के सामने आपको समझ में आ जाएगा कितना जाएगा। अनरिजर्व्ड अगर कोई कैंडिडेट है उसको 2360 रुपीज़ रहेगा। देन OBC और EWS के लिए रहेगा 2000, उस वही सेम 2360, और जो SC ST कैटेगरी के उनको 1416। तो इतना रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। देन नेक्स्ट, ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो मतलब बाद में आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगा, अभी तक उन्होंने एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया। देन नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, वही कॉमन रजिस्ट्रेशन करना है, देन फिल रिक्वायर्ड डिटेल भरनी है, और फोटोग्राफ अपलोड करना है, देन पेमेंट करना है और प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ठीक है, स्टेप्स। देन नेक्स्ट, जनरल कंडीशंस क्या रहेंगी, तो सीधा सीधा बोलता हूँ, ऑनलाइन रहेगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, ऑनलाइन मोड रहेगा, डेट रहेगा 23/2 से 14/3 तक, मतलब 14 मार्च तक, 23 Feb 2024 टू लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का 14 मार्च 2024 अप टू 24, मतलब रात के 12 बजे तक। तो इतना टाइम रहेगा आपका फॉर्म भरने के लिए। ऑल एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप अ कॉपी। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपके पास कॉपी निकाल के रख दीजिए। ठीक है, ऐसा बोला है, और उसको किधर भी भेजने का ज़रूरत नहीं, हर में ये कॉमन ही रहता है हर इसमें। ठीक है, उसको कहीं पे पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से उनको भेजने की ज़रूरत है, बस प्रिंट निकाल के अपने पास रख दीजिए। देन नेक्स्ट कॉमन है, वही कॉमन रूल है, ये फॉर्म भर दीजिए ठीक से, बाद में कुछ इंटरटेन नहीं करेंगे। वही एडमिट कार्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, इस साइट पे मिलेगा, UPMS के साइट पे आपको जब आएंगे हॉल टिकट्स तो वहाँ पे आपको मिलेगा हॉल टिकट उसका। देन नेक्स्ट, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, विल बी वेरीफाइड। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह अगर सेलेक्ट हो तो चेक कौन करेगा, UPMS, वही गवर्नमेंट चेक करेगा। आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उस टाइम पे। ठीक है, वही कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वही है। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए, ये देखो ये जो एज रिलैक्सेशन है वो ये वाला कॉलम है। बस इतना ही बोला है कि अगर आप कैटेगरी से हो, अगर आप ओपन से फॉर्म भरते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ओपन से फॉर्म भरा है। ठीक है, वही कॉमन है। देन कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट है, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। स्पेसिफिकली देखो किसके लिए बोला है, यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, जो भी अगर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करें SC ST या OBC से, विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है अगर आप अप्लाई करते हो कैटेगरी से, इशूड बाय द कंपनी ऑर्डर। द सर्टिफिकेट फॉर OBC, स्पेसिफिकली अब देखो OBC के लिए क्या बोला है, जो OBC से अप्लाई कर ले, OBC कैंडिडेट मस्ट बी इशूड आफ्टर, आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा OBC का वो 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए। द सर्टिफिकेट इशूड बिफोर द डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, उससे पहले का अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी OBC कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो वो याद रखें कि आपका 1 सितंबर 2023 से पहले का नहीं चलेगा, उसके बाद का ही चाहिए।
नेक्स्ट वही कॉमन है, अगर आप नहीं करते सबमिट तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वही कॉमन है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, साइन एंड साइन सिग्नेचर लगेगा आपका स्कैन के बाद, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ जिस पे लिखा होगा, मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट उस पर भी रहेगा। देन नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन आपका रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, जो सबके लिए चाहिए नहीं, जिसके लिए अप्लाई है, देखो इफ़ एप्लीकेबल मतलब समझो जीएनएम कैंडिडेट है तो उसके लिए कंपलसरी है ना एक्सपीरियंस, तो उसके लिए बीएससी या पोस्ट बीएससी है तो उनको कंपलसरी नहीं है, तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है। एनी अदर अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और एजुकेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए रहता है, जो गवर्नमेंट में है ऑलरेडी उनके लिए। देन नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न और सीबीटी कैसा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे का पेपर रहेगा, 180 मिनट्स का 3 घंटे का पेपर रहेगा। तो उसमें से 200 एमसीक्यू रहेंगे, 200 एमसीक्यू ऑफ 600 मार्क्स, टोटल 600 मार्क का पेपर रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का, विथ 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज, तो आपको दोनों लैंग्वेज में वो क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। देन 170 एमसीक्यू मतलब 200 में से रिलेटेड टू द नर्सिंग सब्जेक्ट, और 30 एमसीक्यू रिलेटेड टू द जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो मतलब आपको 200 जो 200 क्वेश्चन है, 200 में से 170 रहेगा आपका नर्सिंग और 30 क्वेश्चन रहेगा अदर, ठीक है। तो ऐसे टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन को रहेगा 3 मार्क्स, तो रहेगा टोटल 600 मार्क का पेपर आपका। देन देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, देखो क्लियरली मेंशन क्या है यहाँ पे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे के पूरे 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ द सीबीटी विल बी, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा अभी हमने देखा DMRDHS में जो मिनिमम 90% था क्वालिफिकेशन, वही 40% जनरल के लिए रहेगा, जनरल EWS OBC के लिए, और SC ST के लिए 35%, मिनिमम इतना तो चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। देन रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस, तो ये जब सेम मार्क्स पाएंगे तो क्या रहेगा, रेजोल्यूशन ऑफ टाई हो जाएगा मार्क्स साथ उस टाइम पे। इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट्स सिक्योर इक्वल स्कोर, अगर सेम मार्क्स मिलता है तो क्या करेंगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वही जो हमेशा क्राइटेरिया था, एज क्राइटेरिया, फर्स्ट है एज क्राइटेरिया, जिसका एज ज़्यादा रहेगा वो ऊपर रहेगा। देन नेक्स्ट सेकंड, अगर एज भी सेम है तो। देन नेक्स्ट इफ़ नॉट रिजॉल्व बाय ए, मतलब अगर सेम है एज भी सेम है, देन बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर विल बी सिक्योर वेयर दोज विथ लेस रॉन्ग आंसर, मतलब फिर आंसर से चेक किया जाएगा, जिसके कम गलत आंसर है वो ऊपर रहेगा, समझो एज भी सेम है तो देन क्या रहेगा, जिसने कम गलत आंसर किए हैं मार्क एग्जाम में वो ऊपर रहेगा, जिसके ज़्यादा गलत है वो नीचे। देन नेक्स्ट अगर वो भी सेम है, देन नेक्स्ट इफ रिजल्ट नॉट ए एंड बी, देन ओवरऑल परसेंट ऑफ मार्क इन डिग्री डिप्लोमा, देन आपके डिग्री डिप्लोमा के परसेंट पे अगर ये भी सेम निकला, देन अर्लियर कोर्स कंप्लीट डेट विल बी कंसिडर, तो जिसका जल्दी अभी रिसेंटली कोर्स कंप्लीट है वो, देन मेरिट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सीबीटी स्कोर, ठीक है। तो ये टाई रेजोल्यूशन है, तो आपका जो स्कोर रहेगा वो आपका सीबीटी का अकॉर्डिंग टू सीबीटी का जो मेरिट स्कोर है उसमें आपके मार्क्स दिख जाएंगे साइड पे। देखिए अब सिलेबस क्या रहेगा, वो पोर्शन तो बोल दिया उन्होंने, 170 क्वेश्चन रहेंगे नर्सिंग के और 30 रहेंगे अदर, ठीक है। तो इसमें अभी कौन सा कितने मार्क्स का है, देखो इसमें ये है 30 में से, ये जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथमेटिक्स, ये 30 सेक्शन हो गया, 10 के 30 सेक्शन। देन देखो एनाटॉमी पे 15 दिन, फिजियो सोशियो पे 15, सब पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, देन कम्युनिटी, देन चाइल्ड हेल्थ, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल, सर्जिकल, मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी का नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, देन प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड, और फंडामेंटल पे है 20 क्वेश्चन, बाकी सब पे 15 है, फंडामेंटल पे 20, ऐसे टोटल 200 क्वेश्चन है, और ये हर एक को 3 मार्क, देन इसका रहेगा टोटल 600 मार्क्स का पेपर। देन ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एज, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं सीधे सीधा बोलते हो, ये साइट है, ये साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा वैकेंसी है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, क्लियरली पोर्शन मेंशन करके दिया हुआ है इसमें। 200 रहेगा एमसीक्यू, उसमें से 170 रहेगा नर्सिंग, 30 रहेगा अदर, वो भी
यहाँ पे मेंशन करके दिया है इन्होंने, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके उत्तर प्रदेश के ही कैंडिडेट्स भरे, और कहीं पे भी इंडिया से कोई भी भर सकता है, ऐसा नहीं है किसी भी यहाँ के भर सकते, कहीं से भी कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो जिसको भरना है भर दीजिए फॉर्म, ठीक है। और कुछ अपडेट रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूँगा।